थार के रेगिस्तान का है ये फसाना, रेत की धोरों पर दौड़ लगाना, सूरज की तपिश में खुद को तपाना, सिर से पैर तक पसीना बहाना, यही है यहां सफलता का पैमाना। जिसने ये हकीकत जाना, तख्त और ताज तो क्या हो जाता है उसका सारा जमाना। इसी फसाने को आजमाने उत्तर प्रदेश का मूल निवासी और देश के दिल्ली में अंग्रेजीदा माहौल में पला बढ़ा एक युवा राजस्थान की सरजमी पर अपने पैर रखता है। अपने पिता के साथ यहां पहले आते जाते रहे इस युवा के लिए राजस्थान यूं तो नया नहीं था, लेकिन पिता का साया सिर से उठने के बाद उसने रंग रंगीली और अपनायत से भरपूर मरुधरा को कर्म भूमि बना लिया। उसकी आंखों में सजा था राजस्थान का राजा बनने का सपना। 5 साल रेगिस्तान की धूल फांकने के बाद राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से मिली जीत का सेहरा उसके सिर बंधने ही वाला था। उसकी ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन कुछ ही घंटों में मंजर बदल गया। उसका सपना सपना ही रह गया, लेकिन वो सपना उसे अभी भी चैन से सोने नहीं देता। आपने एक शेर तो सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। किनारे पर पहुंचकर उसके अरमानों की कश्ती डूब गई। जी हां, आप समझ गए होंगे कि हम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, वर्ष 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद आला कमान ने सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर भेजा। उनके नेतृत्व में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली। उस वक्त सियासी हलकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन उनके कुछ साथी जयचंद बनकर उनकी कार सेवा कर गए। वे पायलट का दामन छोड़ गहलोत के पाले में जा बैठे। इस तरह पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वर्ष 2020 में एक बार फिर उनके कुछ साथी धोखा देकर उन्हें बीच मझधार में ही छोड़कर आ गए। इसके बाद सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम का पद भी गंवाना पड़ा था। 25 सितंबर 2022 को आला कमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार भी विधायकों ने उनका साथ नहीं दिया। इस तरह तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पायलट से दूर ही रह गई। जनसभाएं, अनशन व पद यात्रा भी कोई परिणाम न दे सकी। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए, इसकी खोजबीन चुप्पी तोड़ ने की है। खोजबीन सीरीज के 4 एपिसोड में हम इस प्रकरण से जुड़े कई विरोधी नेताओं की भूमिका की चर्चा कर चुके हैं। आज के एपिसोड में सचिन की राह के उन रोड़ों की चर्चा जो एक वक्त उनके खासम खास हुआ करते थे, लेकिन जब पायलट को उनकी जरूरत पड़ी तो वे दगा दे गए। सचिन को मुख्यमंत्री बनने से रोकने में उनके अपनों अथवा तथाकथित शुभ चिंतकों की क्या भूमिका रही? कौन थे उनके दगाबाज साथी जो ऐन वक्त या तो उनका साथ छोड़ गए या उनके साथ ही रहकर उनकी जड़ें काट डाली, अथवा उन्हें मिसगाइड किया या उनकी चापलूसी कर उन्हें अति महत्वाकांक्षी बनने के लिए उत्प्रेरित किया? कैसे दिया उन्होंने पायलट को धोखा, यह जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। सही मायनों में विरोधी नेताओं ने सचिन पायलट का जितना नुकसान किया, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान उनके अपने नेताओं ने किया। उनकी वजह से वे मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अपनी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
और उप मुख्यमंत्री जैसी ताकतवर हैसियत भी गंवा बैठे। संघर्ष के बाद सत्ता सुख भोगने के बजाय उन्हें लानत मलानत ही झेलनी पड़ी। उन्हें नकारा, निकम्मा तथा गद्दार जैसी उपमाओं से बेइज्जत होना पड़ा। उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। सचिन पायलट के कथित शुभचिंतक नेताओं में सबसे पहला नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। सचिन पायलट की भांति आचार्य प्रमोद कृष्णम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वे कांग्रेस से जुड़े धार्मिक नेता हैं। वे प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं। राजस्थान से बाहर आचार्य प्रमोद कृष्णम अकेले ऐसे नेता हैं जो सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही पायलट में मुख्यमंत्री बनने की अति महत्वाकांक्षा जगाई है। उन्होंने सचिन पायलट के मन को विचलित करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद सचिन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की। उन्हें पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज जैसे बड़े व महत्वपूर्ण विभागों के साथ कुल 5 मंत्रालय दिए गए। उनके पास इन विभागों में अच्छा कार्य करने का शानदार अवसर था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के कारण उनके हाथ में संगठन की भी कमान थी। यूं तो पूरे प्रदेश में उनकी पहचान थी, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर तक अपना खुद का नेटवर्क बनाने, लोगों के कार्य कर पूरे प्रदेश में अच्छी पकड़ बनाने और लोकप्रिय होने का पूरा मौका उनके पास था। इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाकर वे कार्य करते तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वे मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार होते। विधानसभा चुनाव की टिकट भी वे ही बांटते। पायलट को कांग्रेस का सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाता तो गहलोत सरकार की विरुद्ध पनपी सत्ता विरोधी लहर को समाप्त कर कांग्रेस की दोबारा सत्ता में आने के पूरे चांस बनते। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पायलट को उकसाकर न केवल सचिन पायलट बल्कि प्रदेश सरकार की छवि तथा कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृष्णम के बार बार बयान देने से सचिन पायलट विरोधी खेमा सतर्क हो गया और उसने पायलट को निपटाने की ठान ली। ऐसा लगता है जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी भाजपा से ले रखी है। वे जब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। वे प्रधानमंत्री को देश का सबसे ताकतवर व लोकप्रिय नेता बता चुके हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए गुटबाजी, विद्रोह व बंटवारे को हवा देना चाहते हैं। गहलोत के विरुद्ध सचिन पायलट को तैयार करना उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में टकराव पैदा करने के लिए एक नई चाल चली है। उन्होंने राहुल के बजाय प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान बनाने की मांग की है। इससे कांग्रेस का राहुल प्रियंका गुट में बंटने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अब सचिन पायलट को चाहिए कि वे आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों को पहचानें और उनसे समय रहते दूरी बना लें। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हितैषी बनकर पायलट को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद नाम आता है राहुल गांधी व प्रियंका गांधी का। हालांकि उन्होंने कभी खुले तौर पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की, लेकिन यह माना जाता है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सचिन पायलट को राहुल गांधी ने ही राजस्थान भेजा था। उस समय उन्होंने पायलट को सीएम बनाने के संकेत भी दिए थे। प्रियंका भी प्रारंभ में पायलट के पक्ष में बताई जाती है। पार्टी के सर्वे सर्वा नेता राहुल व प्रियंका से संबंधों के कारण पायलट को पूरा भरोसा था
कि पार्टी की सत्ता में आने पर सरकार की कमान उन्हें सौंपी जाएगी, लेकिन बताते हैं कि राहुल प्रियंका ने मजबूती से उनकी पैरवी नहीं की, इसलिए वह सीएम नहीं बन पाए। जब पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो बहुत सारे पार्टी नेता विधानसभा चुनाव के टिकट पाने के लिए उनकी न केवल हाजिरी बजाते थे बल्कि चापलूसी भी करते थे। वे उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते थे। वे किसी भी सूरत में उनसे नजदीकी बनाना चाहते थे। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पायलट ने अधिकांश टिकट बांटे भी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अधिकांश विधायकों के तेवर बदल गए और वे अशोक गहलोत के खेमे में जा बैठे, जिससे पायलट की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कमजोर पड़ गई। इनमें प्रमुख रूप से रघु शर्मा, भंवरलाल शर्मा, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, भजन लाल सहित दर्जनों विधायक शामिल हैं। सचिन पायलट युवावस्था में ही सीधे ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए। उनको कांग्रेस संगठन चलाने की कोई समझ व अनुभव नहीं था। उन्हें बहुत से चापलूस प्रवृत्ति के नेताओं कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। स्थानीय नेताओं से पहचान एवं तजुर्बा नहीं होने के कारण पायलट चापलूसों को पहचानने में गच्चा खा गए। चापलूसों ने उनकी नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बताना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कुछ पत्रकार मित्रों ने भी उन्हें न केवल कांग्रेस बल्कि राजस्थान का भविष्य बताना शुरू कर दिया। इनमें ऐसे नेता कार्यकर्ता और पत्रकार ज्यादा थे जिन्हें अशोक गहलोत की ओर से तवज्जो नहीं दी जाती थी। वे पायलट को गहलोत का विकल्प बताने लग गए ताकि पायलट के सत्ता में आने पर उनकी पूछ बढ़ सके। पायलट समय रहते ऐसे लोगों के मंसूबे भांप नहीं पाए, उल्टे वे उनके जाल में फंस गए। वास्तविक स्थिति समझे बिना पायलट स्वयं को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री समझने लगे। पायलट से यही गलती हो गई। उनकी महत्वाकांक्षा वास्तविकता पर हावी होगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लोग उनकी कृपा के पात्र हुआ करते थे वे उन्हें मौका पाते ही दगा देकर चले जाएंगे। जिन्हें अपना समझते थे वे मौका परस्त निकलेंगे और उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। सचिन गुर्जर जाति से है, अतः स्वाभाविक रूप से गुर्जरों में उनके प्रति विशेष लगाव एवं आकर्षण रहा। समाज के सभी तरह के लोग, चाहे वे नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सैनिक हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, आमजन हों या असामाजिक तत्व ही क्यों न हो, सभी पायलट के अगल बगल जगह बनाने लग गए। वे आए तो पायलट को मजबूत करने थे, लेकिन हो गया उल्टा। चूंकि बीते वर्षों में हुए आक्रामक गुर्जर आंदोलनों से लोग डरे हुए थे, इसलिए पायलट के चारों ओर गुर्जरों का जमावड़ा देख अन्य वर्गों, जातियों के लोग उनसे कतराने लगे। खासतौर से सामान्य वर्ग की वे जातियां जो पहले से सत्ता पर काबिज है, क्योंकि उन्हें सत्ता में कोई अन्य भागीदार पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने किसान वर्ग के पायलट का अंदरूनी तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। सामान्य वर्ग के विधायक भी पायलट से दूर हो गए, जिससे पायलट भी प्रदेश की शीर्ष कुर्सी से दूर होते चले गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पायलट को विरोधियों के बजाय अपनों ने ज्यादा धोखा दिया व नुकसान पहुंचाया। अपनों ने ही पायलट के जहाज को डुबो दिया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ ऑल को दबाना न भूलें। जय हिंद।